वो जो यहाँ पर मैंने एक योद्धा बनाया है और बाहर जो लाड़ी मसीहा की रखी है, दोनों के हाथ में तलवार है। तलवार इसीलिए है क्योंकि आप निरंतर लड़ाई में हैं। तलवार इसीलिए है, वो दिखाने के लिए नहीं है, वो सब्जियां काटने के लिए नहीं है, बर्तन धोने के लिए नहीं है। वो इसीलिए परमेश्वर ने आपके हाथ में और दोनों जगह पर मैंने रखी है, क्योंकि ये सच्चाई है मेरी और आपकी। अगर आप इस सच्चाई से अनअवेयर हैं तो शैतान आपके घर में जरूर घुसेगा। मैं आपको एक अच्छी सुंदर गुलाबी तस्वीर दे सकता हूं। आप यीशु में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सब बातें बीत चुकी हैं, यीशु ने सब नया कर दिया। सही बात है, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या झूठ है? मैं तो कलाम ही बोल रहा हूं, मगर उसका दूसरा हिस्सा भी हमें जानना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु में आ गए, कोई श्राप नहीं है, श्राप खत्म, कोई जादू टोना नहीं है, सब खत्म। मैं आज इस बात को उठाना चाहता हूं ताकि आप लोग अंधेरे में ना रहें। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल्स को प्रकाशित वाक्य 22:3 में खोल लीजिए ताकि हम सोच भी सकें इसके बारे में। कलाम यूं कहता है, फिर की लिखा हुआ श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी। फिर क्या ना होगा? प्रकाशित वाक्य में क्यों लिखा है? प्रकाशित वाक्य तो प्रभु यीशु के सलीब के जाने के बाद है। प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में लास्ट में लिखा है, फिर श्राप ना होगा। तब तक श्रापों को तोड़ने की सेवकाई, जिम्मेदारी आपकी है। आपका सवाल है क्रूस पर क्या हुआ? मैं आपको वो भी बता देता हूं क्रूस पर क्या हुआ। तब तक आपका काम है इस श्राप के साथ फाइट करके इसको तोड़ना। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों होता पास्टर जी, मैं तो चर्च आ गया, ताड़ी जिम्मेदारी है, तो ही तोड़ो। मैं चर्च लेवल पे तोड़ सकता हूं, मगर व्यक्तिगत लेवल पे तो आप ही तोड़ सकते। सुनो, हमने चर्च में सबने खाना खा लिया, क्या घर जाके फिर नहीं खाना खाते? हाँ, खाते हो कि खाली संडे के संडे? डेली खाते हैं ना। यहां से जाते हुए सोचेंगे की बनाएंगे, सवेरे उठने से पहले ही सोच लेते हैं कि बनने की है, रात की दाल बची है। औरतें, जितनी औरतें हैं, आपका 70% टाइम ये सोचने में जाता है कि खाओगे। कितने लोग हम ये सोचते हैं कितना कौन सा कलाम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें अगर खाना है, हमें मालूम है खाना क्यों है, काम करना पड़ेगा, पैसे लाने पड़ेंगे। कलाम क्यों पढ़ना है? आप अंदर से ताकतवर होगे तभी तो इन श्रापों को तोड़ पाओगे। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर तस्वीर दे सकता हूं। यीशु में आ गए, सब कुछ नया हो गया, बैठो आराम से। मगर फिर भी ये लड़ाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मैं आपको अधूरा सच प्रचार कर दूं, आप खुश होकर यहां से चले जाओगे, मगर अधूरा सच आपके लिए खतरनाक है। अधूरा ज्ञान अज्ञानता से खतरनाक है। इसीलिए आधे डॉक्टर के पास मत जाओ, वो जो अपने आके लिख लेते हैं, वो जो फर्जी डॉक्टर होते हैं ना, पिंडों में बैठे होते हैं। हर किसी की 3 दवाइयां हैं, मैं उनकी गोलियां भी जानता हूं किस किस कलर की हैं। हरी, लाल 2, 1 2 खिला दी, 2 सुई लगा दी। कौन सी सुई लगाएंगे मैं भी बता देता हूं, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। हर किसी की नब्ज देखी, सबको एक ही सुई ठोक रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने बना के रखी हुई है। तो फिर पढ़ाई करने वाले, वो जो लाखों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात घिस रहे हैं, उनको डॉक्टर की क्या जरूरत है? अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है। सुनिएगा, सबसे पहले तो हमें श्राप को समझने की जरूरत है। आप ये समझिए कि जादू टोना एक श्राप है, ठीक है? जब कोई आपके ऊपर, पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने प्रचार किया, अगर आपकी नजरें काली हैं तो आपका शरीर काला है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके घर पे आते हैं,
वो बोल के कि बड़ा अच्छा टीवी है, अगले दिन आपका टीवी। और ये छोटी बात नहीं है, लोग ऐसा करके लोगों को मार देते हैं। किसी ने किसी को गोली करके मारा, कानून उसको पकड़ता है, मगर जो जादू टोना करके लोगों को मार रहे, परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, जरूर करेगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो आने वाला है, न्याय करेगा। मगर क्या कलीसिया का फर्ज नहीं बनता ऐसी चीजों को अरेस्ट करें? कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि कई बार लोग जब आपको ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, उसी के बाद से आपकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती? है कोई ऐसा? चलो 2 ईमानदार हैं, बाकियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग आके आपकी तारीफ करेंगे, उसी के बाद से जिस चीज की तारीफ की वो चीजें गड़बड़ होने लगती। आपकी शादी कितनी अच्छी चल रही है, अचानक से उसी दिन झगड़ा। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या हो रहा है? मैं बाइबल से समझा सकता हूं कि इसको क्या कहते हैं। अगर समय की कमी की वजह से मैं बोल रहा हूं, जब आप किसी के ऊपर जादू टोना करते हैं तो आप अपना जो श्राप है उसके ऊपर प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप जो श्राप है प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है? हमारा काम विश्वासी होने के नाते श्राप प्रोनाउंस करना नहीं है। मतलब आप किसी को भी श्राप देंगे। यीशु ने उस अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया, वो क्या हुआ? वो कई बार मैं ऐसी प्रार्थनाएं करता हूं, जब भी मैं किसी के शरीर में ट्यूमर देखता हूं ना, तो मैं ट्यूमर को श्राप देता हूं, कैंसर को श्राप देता हूं, एड्स को श्राप देता हूं कि वो श्राप से मर जाएंगे। उसी प्रकार से जो शैतान की अनुयायी हैं वो भी ये श्राप प्रोनाउंस करते रहते हैं।